यो परिवार एक अहिया को परिवार है। पहली बार मैंने एक अहिया को परिवार मिलो है। न कोई बिजनेस है, न कोई नौकरी है, कोई काम धंधो को नहीं है। बैग लेके आए कि बठे ही अपना कमानो है, बठे टाबरन पढ़ानो है। कि मम्मी पापा ने तेरे लिए दुकान भी छोड़ दी, तो मतलब अपना भी ये फर्ज बनता है कुछ करके दिखाऊं। मैं जो इन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया वो मैं इनको करके दिखाऊं, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश। तो मैं थारे चैनल के माध्यम सन कहना चाहूँ कि यदि यहाँ को कोई टाबर है जगह को घर कयो कौन के सक्षम को नहीं, लेकिन भी टैलेंट है तो डेफिनेटली मैट्रिक्स भी को सहयोग कर सी। राम राम जी मोक्षपू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। इंसान चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सके है, और यह एक बच्ची है जो खुद की किस्मत खुद लिखी है। यो परिवार एक अहिया को परिवार है। पहली बार मैंने एक अहिया को परिवार मिलो है। न कोई बिजनेस है, न कोई नौकरी है, कोई काम धंधो को नहीं है। अब थे सोचोगा कोई काम धंधो को नहीं। मैं थोड़ा सा थान बता दूं कि यो वो परिवार है जो आपकी रोजी रोटी से दिन में कमाता और आपको सामने आपको पालन पोषण है वो जय करा करता। अब मम्मी पापा ही दोनों काम करी ही, और हरियाणा से जब आया हा तब इजा कुछ यहाँ को साथ में कौन लेके आया हा, और बैग लेके आया कि बठे ही अपना कमानो है, बठे टाबरन पढ़ानो है। तो बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरी इनकी जिंदगी रही है। बच्चा निजा रखा, पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करी, अठे ही मजदूरी करी और अठे ही बच्चा पढ़ाया। हरियाणा बरवाला का ये रहने वाला ही। तो प्रीति मेरे साथ में जुड़ने जा रही है। राम राम प्रीति। नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले तो प्रीति मैं मेरी तरफ से बोलना चाहूंगी कि भाई हिम्मत आपका परिवार में और हिम्मत आप में है कि आप सब कुछ छोड़ की और अठे है मथारा मम्मी पापा मेहनत करी और थान पढ़ाया। मैम हम दो भाई बहन हैं, एक भैया है मेरे 1 साल बड़े हैं। तो 10th क्लास में सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, पापा किराना की दुकान करते थे। तो 10th क्लास में जो 10th के पेपर होते ही पापा में सीख कर ले आए। मैट्रिक्स के अंदर 11th और 12th में मैंने कोचिंग ली थी, और 12th के साथ जो है वो मेरा सिलेक्शन हुआ एम्स ऋषिकेश में। मेरी ऑल ओवर रैंक थी 737 और कैटेगरी रैंक थी मेरी 202। और पापा ने फिर किराना की दुकान पापा ने वो 2 साल खातर छोड़ दी थी। तो मैं देखा करती भाई पापा और तेरे खातर मम्मी इतना कुछ करके आए हैं, तो तेरा भी कोई फर्ज बना है भाई इनको जो है वो कुछ प्रोवाइड करे इनके बदले में। तो मोटिवेशन तो बस मम्मी पापा थे, साथ में रह करते थे मम्मी पापा, तो इनको देखती थी तो मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता था। और 10 से 12 घंटे मैं डेली स्टडी करती थी मैम। मैट्रिक्स के अंदर लाइब्रेरी बना रखी थी अपने सेल्फ स्टडी, तो उसके अंदर सुबह से शाम तक पापा जो है वो मुझे लेने आ जाते थे, खाना खिला देते थे। और मैट्रिक्स के टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है मैम। पीजी सर है, पीजी सर तो मेरे साथ खुद 3-3 घंटे डाउट काउंटर पे बैठे रहते थे और अलग से डाउट बताते थे। तो वो तो मैं बोलूँगी दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है पीजी सर। बाकी मान सर है, मदन सर है, और फैकल्टी है यहाँ की बहुत अच्छी थी। इनका कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका बहुत अच्छा था। एक मैट्रिक्स के अंदर कंप्यूटर लैब है जैसे, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कंप्यूटर लैब में जैसे अगर आपका कोई टॉपिक रह गया हो या आपने कोई छुट्टी किसी कारणवश छुट्टी ले ली हो, तो उससे फिर हम वही लेक्चर जो है इन्हीं सरों के, मान सर, मदन सर, इनके लेक्चर हमें कंप्यूटर पे मिल जाते थे और फिर हम वो अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर लेते थे। मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टरी वाली लाइन में सेवा भी है मेवा भी है। पैसे तो सब में मिलते हैं, इसके अंदर जो वो इज्जत भी मिलती है, लोगों की दुआएं। तो फिर मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे और सीख कर ले आए। जब घर बार परिवार सब छोड़ दियो, सीकर आगा, न कोई काम, न कोई बिजनेस, न कोई नौकरी, सीधा ठे आगा। मैम वैसे तो भगवान की इच्छा थी कि उन्होंने ये बुद्धि दी कि आप वहाँ जाओ, और हमने भी सोचा था कि दुकान में तो कुछ ज्यादा सा होने वाला नहीं है। पता ही था, मन में ये था कि जो हम झेल रहे हैं वो शायद शिक्षा के द्वारा बच्चे ना झेले। तो मैम सीकर आ गए, और सीकर आके मैम मैं लकी रहा कि मुझे मैट्रिक्स से कोचिंग मिल गई। या एक तो मैम मेरा फीस कम हुई स्कॉलरशिप के द्वारा, और सेकेंडली मैम टीचर मतलब काफ़ी बढ़िया थे। तो मेरे को लग गया कि अब तेरे को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, टीचर है। अपने आप से टीचरों पे भरोसा किया मैंने, और बाकी मैम बच्चों ने मेहनत की। और यहाँ अठे आके के काम करो थे? काम तो मैम ज़्यादा से नहीं, 1-2 बार करने की कोशिश की, बट वो ज़्यादा चल नहीं पाया।
बाकी ऐसी बात नहीं, मैम घर से आ जाता था, इसकी मम्मी है यानी बच्ची की नानी है, वहाँ से दादा दादी थे, तो चल जाता था मैम। ज्यादा हमने खर्चा भी नहीं किया यहाँ पर। अच्छा अच्छा। रूम बिल्कुल अपना, मतलब अपने हिसाब से लिया हुआ था, ये भी पिपराड़ी चौराहे पर लिया हुआ था मैम। ठीक ठीक ही रहा, कोचिंग का ज्यादा खर्चा था नहीं, बच्चों में कोई ऐसी आदतें थी नहीं। तो आज कहीं फील हो रहे हैं पर मतलब जत्ता भी दिन देखना हाँ संघर्ष का वह देख लिया आप थे। काफी अच्छा लग रहा है मैम, और बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है कि भगवान ने ये बुद्धि डाल दी, भाई क्यों ना इसमें रिस्क लिया जाए। इससे बढ़िया इसलिए लग रहा है क्योंकि मैट्रिक्स में आ गए, मतलब अच्छे टीचरों के हाथ में बच्चा पहुंच गया, ये भी सही रहा मैम। दो बच्ची मेरे साथ में जुड़ने जा रही है, दोनों सिस्टर की, और इनका पेरेंट्स भी ही बातचीत करेगा। हाँ जी, राम राम साहब। हेलो, हाँ जी, क्या जी, नाम है? कमल वर्मा। तो कमल जी आज कहीं लाग रहे हैं दोनों बेटियां थे लेके आए हो। बहुत अच्छो लाग रहे है। फर्स्ट चांस का मान दोनों बेटिया क्वालिफाई करी है। एक तो सिक्करी है होम्स डिस्ट्रिक्ट में, और एक अजमेर है जेलन कॉलोनी में। अच्छा बहुत अच्छो लाग रहे है, ये भी बहुत ज्यादा खुश है। और मैट्रिक्स में रियल में अगर देखो जाए तो बहुत अच्छी अनुशंसा के साथ पढ़ाई करवाई जाए है। बिल्कुल डिसिप्लिन का मामला बहुत ही अच्छो है मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स में अगर कुछ भी गतिविधि है, हर चीज घर पहुंचाई जाए, कोर भी है या एक दिन एब्सेंट भी रह जाए या और कुछ भी है, हर भी एक्टिविटी वो घर में से जाए। तो दोनों ही बेटा मतलब मैट्रिक्स को चुनाव करे और दोनों ही मतलब नीट ने कहीं चुनी की भाई मान तो नीट ही करनी है। मैं मेरा तो पहला से यहाँ चौकी भाई आपने नीट करनी है, फिर बाद में 12th में आता था जी हाँ दे दी गई 8 मैट्रिक्स में बस बिन देख रही मेरे भी मोटिव को भी आप चाल अब नीट को तैयारी कर पाए सका। प्रीति और प्रिया दोनों भाई, तो प्रिया आप बताओ प्रीति। हाँ मैं बड़ी हूँ। अच्छा, तो दोनों एक साथ में पढ़ाई क्या स्टार्ट करी फिर कंप्लीट? मैंने तो फर्स्ट मतलब 1 साल पहले से स्टार्ट कर दी थी, फिर अगले साल ये आई तो हम दोनों साथ में कंबाइन करके फिर पढ़ाई करते थे। एक हेल्थी मतलब कंपटीशन के साथ में, और हेल्प भी करते थे एक दूसरे की, तब मतलब सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो गए। तो क्या बोलना चाहोगा? और भी बच्चा देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब कि आगे भी मतलब कोई भी पढ़ाई करो तो हेल्पिटिव नेचर से करो। कंपटीशन की भावना होती है वो मतलब खुद को ही कमजोर कर देती है, और मतलब कॉम्प्रोमाइज करो और अच्छे से पढ़ो। तो भाई मैट्रिक्स के द्वारा जो प्रोग्राम करो गयो है, करवाया जा रहे है, तो भी के अंदर में पहुंच के और मेरे साथ में ये भी नरेंद्र सर जुड़े न जाऊंगा आऊँ आप बातचीत करांगा। काफ़ी सारा बच्चों भी जहाँ बातचीत करी है और भी बच्चों बातचीत करनी है, और जाए कि आप देखा कि हर बार सरों जुड़िया करा पर अलग अलग खबर है, अलग अलग बात इन पर बताया करी। नमस्कार सर। नमस्कार जलको के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। वो प्रोग्राम जक्का टाबर लास्ट ईयर मैट्रिक्स नी डिवीजन में पढ़ एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए ही बांको और बांके पेरेंट्स को एक सम्मान समारोह है। लास्ट ईयर लगभग 558 बच्चा ही जका मैट्रिक्स नी डिवीजन में पढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स पहुंचे ही बां टाबरा को आज सम्मान समारोह। तो सर जो है कि प्रोग्राम रखो गयो है, ये प्रोग्राम सु जो है बच्चन भी भाई प्रोग्राम रखो गए है जका बच्चन बुलाए गए ही, मतलब आगे बच्चन के कुछ सीख मिलेगी देखो वो जो प्रोग्राम है वो तो खटन खटे। एक तो जक्का टाबर लास्ट ईयर बहुत चौकी मेहनत कर, चौकी पढ़ाई कर और सेलेक्ट में ही बाकी सक्सेस को एक सेलिब्रेशन टाइप है ना, बाकी सफलता को जो है वो एक जश्न टाइप है। और इन देखकर बाकी बच्चा जका अब पढ़ रही मन एक प्रेरणा मिले कि भाई मैं भी अगली साल यदि सेलेक्ट हुआ तो मारो भी मारा माता पिता के साथ स्टेज पर एक सम्मान हुए और मैं भी जो है वो इस सक्सेस ने सेलिब्रेट कर सका। बहुत सारा माता पिता होंगे, बहुत सारा बच्चा भी आवेगा, तो बन आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? जो माता पिता यहाँ आ रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कहना है कि भाई वो तो जो है वो डेफिनेटली पिछले 2 साल से या 1 साल से आपके टाबरा के सागे रहे, आपके टाबरान प्रेरित कर और ई मुकाम तक पहुँचाए है कि भाई वो देश के टॉप एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचे। लेकिन जका माता पिता आपके बच्चन नीट की या मान लो जेई की तैयारी करवा रहे हैं, जका बच्चा तैयारी करसी बन, मेरो मैसेज जो है कि भाई टाबरा को थोड़ा ध्यान रखें, टाबरा की केयर करें। और ये 11th और 12th ये 1-2 साल या मतलब 9 से ये 3-4 साल यहाँ को टाइम है जी टाइम आप टाबर की केयर कर लें, आप टाबर के कर रहे खटे जासी है ना की टाइप की प्रिपरेशन कर सी
यदि इको आप 3-4 साल ध्यान रख लें तो आपने जीवन भर की एक शांति हो जाए, क्योंकि वही एक 3-4 साल को टाइम पीरियड हुआ है जिके कमान टाबर को के कैरियर बनसी, वो आगे के करसी, लाइफ में के अचीव करसी, बिन डिसाइड कर बम आ 3-4 साल को बहुत बड़ो रोल हुआ है। सर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक थी मीटिंग सी ली, सारा पत्रकार साथी जहाँ बैठे आ तो थे, एक लड़की को जिक्र कर रहे, एक बच्ची को शायद हरियाणा की बच्ची रहने सार वाली की है। बरवाला की हाँ, बच्ची है। नॉर्मल साधारण फैमिली है, बड़े भी कोई काम काज को नहीं हो, अठे ही काम काज करो, अठे ही बेटी ने पढ़ाई भी फैमिली के लिए, बा बच्चा के लिए मैट्रिक्स के कुछ कर रही है से। भाई देखो कोई भी टाबर यहाँ को है जो को टैलेंट तो है। हाँ नहीं बिल्कुल जो है वो टैलेंट देखो सब जगह है। टैलेंट एक गांव में भी है, एक ढाणी में भी है, शहर में भी है, एक छोटी स्कूल में भी है, सरकारी स्कूल में भी है, प्राइवेट स्कूल में भी है। बस उस टैलेंट की पहचान करने की जरूरत है। तो यदि कोई बच्चा जो है वो टैलेंटेड है लेकिन उसका परिवार सक्षम नहीं है, वही भी को परिवार सक्षम को नहीं, या आप मारवाड़ी में किया करें वही भी को घर कयो कौन कह के भाई वो सीकर पढ़ ले, मैट्रिक्स नी डिवीजन में पढ़ ले, तो बी के लिए जो है वो मैं तैयार हाँ। वो एक बार आवे, हर साल यहाँ का सैकड़ों टाबर ही जकान में पढ़ावा, और वह टाबर अठाऊ चौक होकर एम्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, IIT सब जगह जाएं। तो यदि कोई यहाँ को टाबर है तो मैं थारे चैनल के माध्यम सन कहना चाहूँ कि यदि यहाँ को कोई टाबर है जगह को घर कयो कौन के सक्षम को नहीं लेकिन भी टैलेंट है, तो डेफिनेटली मैट्रिक्स भी को सहयोग करसी, भी को स्वागत है। मैट्रिक्स तो भाई अंदर प्रोग्राम के अंदर आप आ चुके हैं, और अभी तो देख रहे होगा कि भाई बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा स्टूडेंट मेरे साथ में खड़े हैं, वो बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? पूजा चौधरी, पूजा खड़े हूँ झुंझुनू से। झुंझुनू से। तो पूजा आज है कि भाई काफ़ी साल की मेहनत एक तरीका हूँ, रंग तो काफ़ी दिना पहले लेके आ गई ही, पर आज को जो प्रोग्राम रखो गयो है, ये प्रोग्राम में थान बुलाया भी ही, मान सम्मान भी करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताओ कि थानी के को के लाग रहे बुलाया? माने बहुत खुशी हो रही है, और मैं बहुत दिनों प्रिपरेशन कर रखी हूँ, कॉलेज हूँ भी, मास बंक फैकल्टी हूँ, मुश्किलों परमिशन लेके मास बंक ले आया हाँ, और बहुत खुशी हो रही है आज। तो कितना नंबर आया है और कितने थारा रैंक कर रहे हैं? मेरे 529 मार्क्स थे और 24,000 रैंक थे। तो मैट्रिक्स में पहली तैयारी करया करता है या स्टार्टिंग में इठे आया? मैट्रिक्स स्टार्टिंग में कै साल तैयारी करी? 2 साल के थे। तो जहाँ प्रोग्राम रखे हुए है तो आज मान सम्मान करेंगे, आज तो बहुत किसी की फीलिंग आ रही है पहले? बहुत अच्छी हो रही है, फैकल्टी से भी मिले हैं आज बहुत दिनों बाद। तो आज बेटिन प्रोग्राम में लेके आए हो? आज हाँ, बहुत पूरी सालों सपनों पूरा हो, आज लेके आए, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। अब और भी चाहवा कि सब आप बच्चा सब डॉक्टर ही बनाओ। बेटी का सिलेक्शन हुआ, बहुत बड़ी खुशी हुई है। मैट्रिक्स फैकल्टी बहुत अच्छे, और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। तो भाई ने तो ज्यादा प्राउड हुआ है। बिल्कुल, जब सिबलिंग्स प्रोग्रेस करते हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। और ये छोटी सिस्टर है, काफ़ी मेहनत करी है, उसके बाद में लाजमी सी बात है आज ये मुकाम पर आ रही है तो अच्छा लग रहा है। GMC कोरबा के अंदर कॉलेज में MBBS परसू कर रही है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई मैं मैट्रिक्स के अंदर आई ही, और जो नीट की अब की बार बच्चा एग्जाम दी ही, सिलेक्शन हुई 558 बच्चा को सिलेक्शन हुई बान गवर्नमेंट जो कॉलेज है बा मिली 71 बच्चा, 71 बच्चा ने एम्स मिली। और भाई बहुत ही बढ़िया लगा है, ये प्रकार से बच्चा मन मिली ही, बच्चा जुड़ी ही, बाऊ बातचीत करा हाँ, कहें कि फैमिली सुबह निकल के आमी ही। और मेरे साथ नरेंद्र कौकसर भी जुड़े हाँ, बाऊ भी आप बातचीत करी, वीडियो शेयर करना है। राम राम सा, धन्यवाद।